नमस्कार, मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली इले, जीजेईपीसी की तरफ से एमएसएमई के डायरेक्टर श्री अनिल त्रिपाठी जी, श्री डीसी साहू जी, श्री राजकुमार मोहानी साहब का, श्री अमित श्रीवास्तव जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पे हमारे सेक्टर्स के जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड से जो हमारे उद्योग जगत से लोग जुड़ रहे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करते हुए, और आज जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है कि एमएसएमई की स्कीम तथा डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स, जो स्पीकर्स हैं, वो विस्तार से इस पे अपना प्रेजेंटेशंस और जानकारी ऑडियंस को देंगे। अमित जी, आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए प्लीज। सर, सेम ऑप्शन आई वाज सर्चिंग। ओके, स्टॉप शेयर। हाँ, ओके, थैंक यू, सॉरी। मैं इतने जो हमारे वरिष्ठ एमएसएमई के डायरेक्टर्स यहाँ आए हुए हैं, जिनके तजुर्बे और एक्सपीरियंस किस तरह से हमारी इंडस्ट्री के लिए मददगार हो सकती है, तो ऑडियंस में हमारे जो व्यापारी बंधु जुड़े हैं, हम चाहेंगे सर उन तक आपकी बात पहुंच सके, आपकी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके, और डिजिटल माध्यम से, जो कि आज कोविड के बाद में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, लोगों का 1-to-1 मिलना काफी एक चैलेंजेस, काफी बड़ी दिक्कत की, परेशानी वाले सबब वाली बातें हैं। ऐसे समय में डिजिटल माध्यम से व्यापार को बढ़ाना एक नया रूट या नया रास्ता हम कह सकते हैं हमारे लिए ओपन हुआ है, और हम चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमारे ट्रेडर्स, हमारे व्यापारी इस चीज को पूरी तरह से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज और डिजिटल मार्केटिंग माध्यम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में समझ पाएंगे और आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आप मोहानी साहब से कहूंगा कि सर आप जो है इस कार्यक्रम को श्री साहू साहब की अनुमति से, श्री अनिल त्रिपाठी जी के अनुमति से आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सर ने हमें पहले ही कह दिया था कि हमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। तो मैं सर मेरी तरफ से आग्रह नहीं कर रहा हूं, अगर आप किसी समय कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू पांडे साहब। गुड आफ्टरनून ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज ये कार्यक्रम डिजिटल मार्केटिंग और एमएसएमई स्कीम पर आयोजित किया जा रहा है एमएसएमई डीआई इंदौर और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुंबई की ओर से। और हमारे बीच में पैनलिस्ट में अनिल त्रिपाठी साहब हमारे हेडक्वार्टर से, एमएसएमई के हेडक्वार्टर दिल्ली से हैं। अनिल त्रिपाठी साहब डायरेक्टर, और एमएसएमई इंदौर के डायरेक्टर इंचार्ज डीसी साहू साहब हैं हमारे बीच में, और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिथिलेश पांडे सर हैं डायरेक्टर, और हमारे बीच में एक्सपर्ट फैकल्टी हैं अमित श्रीवास्तव जी क्रिस से, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस से, क्रिस भोपाल से, वो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और हम इस आज के जो कोविड का टाइम है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस सभी लोग समझते हैं और उसी पे हमारा फोकस रहेगा। और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे डायरेक्टर इंचार्ज साहू सर को, प्लीज सर। Very much, Malani. First up, I would like to thank Gems and Jewelry Dignity Director and हमारे वेलकम करते हैं सीनियर ऑफिसर श्री अनिल त्रिपाठी जी को कि उन्होंने अपनी सहमति दी और आज वो हमारे साथ जुड़े। आई एम वेरी हैप्पी सर, सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। पांडे जी, आपका भी धन्यवाद, आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो टॉपिक चुना है, आज की नीड है, बेसिक नीड है, और आने वाले 2-3 साल क्या ये कंटिन्यू चलेगी, लॉन्ग लाइफ चलेगी मे बी। लेकिन मैं आपको कुछ अकॉर्डिंग टू फंडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा 3 लाख करोड़ का लोन, इमरजेंसी एक्सीलेंट इमरजेंसी लोन स्कीम फॉर एमएसएमई ड्यूली गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। अंडर दिस स्कीम 20% न्यू लोन ऑफ आउटस्टैंडिंग CCR टर्म लोन एज ऑन 29/2/2020। 29 फरवरी को यदि आपका टर्म लोन सपोज 5 करोड़ है, CC लिमिट 5 करोड़ है, तो आज की डेट में आप 6 करोड़ तक का लोन लेने की
फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। ड्यू टू कोविड-19 20% एनहेंस करके बढ़ा के दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% रहेगा इसमें अप्रोक्सीमेट एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। 1 ईयर मोराटोरियम पीरियड रहेगा। इसमें 1 साल तक आपको किसी भी तरह का ईएमआई या बैंक को रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद 3 साल के अंदर आपको 100% रीपेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज अंडर गाइडलाइन। तो ये एग्जम्पशन दिया हुआ है आप लोगों को कोविड-19 के तहत, सरकार ने इसको अवेल करिए। रीपेमेंट 3 इयर्स में करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल आउटस्टैंडिंग लोन मस्ट बी बिलो 25 CR एंड टर्नओवर 19-20 शुड बी बिलो 100 CR। दिस द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नो एडिशनल चार्ज और एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट विल टेकन अगेंस्ट यू। किसी भी यूनिट से किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। किसी तरह की रेटिंग की इसमें जरूरत नहीं है। कोई ऑडिट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, इस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स देने की बैंक को जरूरत नहीं है। एज पर बहुत क्लियर गाइडलाइन में लिखा हुआ है। आपको सिंपल 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जस्ट फिल द फॉर्म एंड सबमिट टू द बैंक। If you are getting any problem, you can go in the champion.gov.in our government portal। अभी मोदी साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। उस पर भी अपना ग्रीवेंसेस कंप्लेंट डाल के आपको हम उसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। लास्ट डेट इस रोड लोन को अवेल करने की 30/10/2020 30 अक्टूबर 2020 है। इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। आपको 30 अक्टूबर 2020 के पहले अप्लाई करना है इफ यू वांट टू अवेल दिस फैसिलिटीज ऑफ लोन। और मुद्रा लोन बारोअर कैन आल्सो अप्लाई, रिटेलर के लिए भी अप्लाई है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एसोसिएशन के जबलपुर चैम्बर्स के अध्यक्ष श्री राजा सराफ जेम्स एंड ज्वेलर्स के हैं। मेरी उनसे काफी दिनों से बातचीत चल रही है। हम वहां पर एक CFC सेटअप करने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर अंडर MSC CDB स्कीम प्रोसेस में है। कुछ कॉन्सेप्ट नोट मैंने उनको बोला है बनाने के लिए। राजा सराफ जी आज यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, जबलपुर एसोसिएशन जेम्स एंड ज्वेलर्स के अध्यक्ष। तो जैसे हमने जबलपुर मिष्ठान क्लस्टर डेवलप किया है, जबलपुर में भी आई थिंक मोर देन 300-400 ऐसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं जो सुनार का काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर SME MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद वो लिस्ट हमको दें कि हमारे पास इतने मेंबर्स हो गए हैं। फर्दर यदि लिस्ट देंगे तो हम उनको गाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट नोट आप बनाइए और फर्दर आप मूव करिए सेक्रेटरी साहब के पास। हम वहाँ से लैंड एंड जमीन दिलाने की कोशिश करेंगे, वो मिल जाती है। क्योंकि क्लस्टर में लैंड एंड जमीन प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फर्दर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME 18 करोड़ का ग्रांट देती है। यदि मोर देन 70% ज्यादा हमारी MSME यूनिट है। और 10% स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो स्टेक होल्डर है थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे, वो पैसा खर्च कर दे, बचा हुआ पैसा बैंक में रखें। रिमेनिंग पैसा हमारी मिनिस्ट्री MSME देगी अप टू मैक्सिमम 18 करोड़। और उसमें जो भी आपको टेस्टिंग, क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए, डिजाइनिंग के लिए जो मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में डेवलप करिए। और एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल प्रोडक्ट डेवलप करिए, उसको एक्सपोर्ट करिए। इस तरह के अब ये 2 क्लस्टर और हमने फार्मा एंड प्लास्टिक का इन दो से भी प्रपोजल भेजे हैं कॉन्सेप्ट नोट। तो मैं जबलपुर एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आए और जो हमारी जो वाइबल एंड बहुत बढ़िया स्कीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा फोकस है इस पे प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए फॉर द MSME, आप इसको अवेयर करें। अब इसके बाद हमारे मोनाली जी आप लोगों को शेयर करेंगे और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MSME स्कीम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।
लोग सुने तो याद तो करें, बात करके रह गए। आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल होगा। हाँ, मैं बताना चाहूंगा एमएसएमई स्कीम्स के बारे में, जो स्पेशली इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स के लिए सूटेबल हैं। हम उन्हीं स्कीम्स पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंदौर है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। जो नई डेफिनेशन आई है एमएसएमई की, इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट, जो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है 1 CR तक रहेगा, अप टू 1 CR तक। उसके अंदर जितने भी यूनिट्स रहेंगे और अप टू 5 CR टर्नओवर तक ये माइक्रो में आएंगे। और स्मॉल में अप टू 10 CR तक के यूनिट रहेंगे मशीनरी में, जिनका इन्वेस्टमेंट होगा और जिनका 50 करोड़ तक टर्नओवर होगा, ये स्मॉल में रहेंगे। मीडियम कैटेगरी में 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में, और 250 करोड़ का रहेगा टर्नओवर। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में आते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नई गाइडलाइन है। अब जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा था, उद्योग आधार हो रहा था, आप लोगों को, कई लोगों को ये इसकी जानकारी होगी, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन अब ये रिवाइज हो गया है, क्योंकि अभी जीएसटी और ये सब आने के कारण अब रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन जरूरी था। अब ये नए उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से रहेगा ये। और उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। जो पुराने यूएम रजिस्टर्ड है वो भी इसमें कर सकते हैं और नए भी रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएंगे। और सेकंडली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। जो भी लोग, जिनको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है वो ऑनलाइन करा सकते हैं। उनको कुछ हेल्प की जरूरत है तो हम उनको गाइड कर देंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग नहीं रहेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत आसानी से ये हो जाता है रजिस्ट्रेशन। और इसकी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। इसके बाद एमएसएमई की नेक्स्ट स्कीम मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर डेवलपमेंट क्या है? क्लस्टर क्या है? जो यूनिट्स जो कॉमन प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक ही एरिया में, ये क्लस्टर कहलाता है। और इसमें जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऐसे यूनिट्स जहां पे डेवलप होंगे वहां पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहेगा मैक्सिमम 20 CR तक सब्सिडी है। 20 CR के लिए 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा और 30% कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, जो ग्रुप रहेगा, मिनिमम 20 लोगों का ग्रुप चाहिए, जिसको एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल, तो इनको 30% कंट्रीब्यूट करना है। रेस्ट जो 70% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा। ये इसकी जो डिटेल्स है इस पे अवेलेबल है साइट पे। इसके बाद कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 CR का प्रोजेक्ट रहेगा मैक्सिमम, और उसमें 60% उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो वहां पे कैंपस का ड्रेनेज है और रोड्स हैं उसके लिए ये फंड है, और 40% एसपीवी को देना होगा। तो इस तरह से काफी अच्छा फंड मिल जाता है इस स्कीम में। अगर क्लस्टर बनता है, जैसे नमकीन क्लस्टर है, रेडीमेड क्लस्टर है, सभी तरह के क्लस्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट में डोमेस्टिक एग्जीबिशंस रहती हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है। तो डोमेस्टिक एग्जीबिशंस का मतलब है जो नेशनल और स्टेट लेवल के एग्जीबिशंस हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंडेटरी रहेगा उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो नया हो रहा है, और जिनके पुराने उद्योग आधार मेमोरेंडम बने हुए हैं वो भी 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे। तो ऐसे यूनिट्स को जो रिम्बर्समेंट होगा, ए क्लास सिटी में 1.5 लाख तक रिम्बर्समेंट है, जिसमें इंस्टॉल चार्जेस, एयर और ट्रेन का फेयर रहेगा और अदर मिसलेनियस चार्जेस रहेंगे। बी क्लास सिटी के लिए रिम्बर्समेंट रहेगा 1 लाख का, और सी क्लास सिटी के लिए ये रहेगा 75,000 का। इसके बाद इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का भी स्कीम है।
कोई अगर इंडस्ट्री बाहर जाता है, फॉरेन जाता है, जब ये कंडीशंस अभी तो वैसी नहीं है पर जब नॉर्मल होंगी तो उसमें भी रिइंबर्समेंट है 1.25 lakhs फॉर स्टॉल चार्जेस और 1 lakhs है एयरफेयर के लिए इकोनॉमिक क्लास के लिए और 25,000 मिसलेनियस चार्जेस हैं जो मटेरियल हैंडलिंग में लगते हैं। इसके बाद हमारा एक और स्कीम है स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले तो मोटिवेशन कैंपेन करते हैं, इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन। इसमें 1 और 2 days के रहते हैं और इसमें जनरल इंफॉर्मेशन रहती है इंडस्ट्री की और प्रोसेस रहता है कैसे वो अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं और बैंक की स्कीम्स और DIC स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताते हैं। इसके अलावा एंटरप्राइज अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं 2 weeks के। इसमें थॉरो डिटेल में सभी चीजें रहती हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल क्या स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट सभी का 2 weeks का प्रोग्राम रहता है विद सर्टिफिकेट रहता है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है 6 weeks का। इसमें 4 weeks टेक्निकल रहता है, 2 weeks अवेयरनेस रहता है एंटरप्राइज वाला। और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ये 1 week के रहते हैं, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और अदर सब्जेक्ट्स पे जैसे HR हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल MSME। डिजिटल MSME जैसे आज का हमारा प्रोग्राम भी फोकस्ड है डिजिटल मार्केटिंग पे, ये उसी से रिलेटेड स्कीम है डिजिटल MSME की। इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रीज हैं ये टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज जैसे SAP है या दूसरे भी ऐसे टूल्स रहते हैं, वो अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में ये टूल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग और सभी चीजों में यूज करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए उनको कांटेक्ट करना होगा प्रिंसिपल डायरेक्टर MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर या फिर MSME DIs को। और मैंडेटरी उद्यम रजिस्ट्रेशन है इसमें या उद्योग आधार जो पुराना है। हमारे MSME में अभी हमने ये फैसिलिटेशन अभी दे रहे हैं मेनली, एक है एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट सभी एंटरप्रेन्योर्स को और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और गाइडेंस देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स और अदर स्कीम्स के लिए। अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में स्पेशली जैसे सर ने भी बताया था कि स्टेट चैंपियन कंट्रोल रूम बना हुआ है। ये ऑनलाइन साइट है, ये आप देख रहे हैं वेबसाइट www.champions.gov.in। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एंटरप्रेन्योर्स को, जो उनके ग्रीवेंस हैं, बहुत फास्ट विद इन अ वीक हैंडल हो रहे हैं, तो उस पे वो अपना प्रॉब्लम्स जो हैं बता सकते हैं। और इसके अलावा स्पेशली हमारे यहाँ एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी है जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम्स के लिए उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है हर तरह से जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। और ये हमारी कॉन्टेक्ट्स हैं, ये वेबसाइट्स मैंने आपको पहले भी बताई। ये DC MSME की हमारी हेडक्वार्टर की वेबसाइट है। इसके बाद MSME इंदौर की साइट है और चैंपियंस की साइट है ही, और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो इस तरह से MSME की स्कीम्स बहुत हैं, लेकिन मैंने स्पेशली उन पे ही फोकस किया है जो यहाँ रिलेवेंट हैं। और मैं चाहूंगा कि जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बहुत फास्ट तरीके से उनको हेल्प करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। हम लोग उनके लिए ही हैं, MSME उनके लिए सपोर्ट के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे और अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे गेस्ट फैकल्टी जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, अमित श्रीवास्तव जी को, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं IT एंड मार्केटिंग में सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस में क्रिस भोपाल में। मैं उनको इनवाइट करूंगा उनके लेक्चर के लिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। थैंक यू मोहानी साहब। मैं अब थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ इसमें कि सर प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं। जो नए अनाउंसमेंट है उसके बारे में, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप भी Q&A में देख सकते हैं। तो जैसे प्रेजेंटेशन समाप्त होगा सर का, तो उसके बाद में मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को उसके आंसर मिले, क्योंकि व्यापार के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर जरूरी है। और जो उनके क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज समय अनुकूल है और उनको आपके इस प्लेटफॉर्म से आज उन्हें आंसर मिलेगा, तो उनके लिए काफी लाभप्रद होगा। तो सर प्लीज श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि सर आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और आपका प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद में हम चाहेंगे कि सर जो MSME के ऑफिसर्स हैं वो जो क्वेश्चंस आए हैं टैब में उसके आंसर देंगे। प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू। वेलकम सर।
थैंक यू सर, थैंक यू पांडे सर, अनिल सर, राजकुमार सर, साहू सर, आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू मृणाली जी, आपने बहुत समय से बहुत मेहनत किया है और आज हम यहाँ पर एक साथ अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जो मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। बस मुझे एक बार ये टेस्ट करके बोल दीजिए, आई एम कंफर्टेबली ऑडिबल? यस यस सर। ओके, थैंक यू। सो उस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। प्रेजेंटेशन पर हम बात करें, मैं कुछ स्लाइड शो दिखाऊं, फिर उस पर हम बात करते रहें, ये बड़ा बोरिंग सा हो गया है और इसी वजह से बहुत जल्द ही लोगों का ये ऑनलाइन मीटिंग और वेबिनार से भरोसा उठने लगा है, ऐसा हम सभी जानते हैं। इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखना चाहते हैं, सीधे उस पॉइंट पर आकर जहां पर हम और आप एक दूसरे से बात कर पाए, प्रॉब्लम समझ पाए। देखिए, जो जेम्स एंड ज्वेलरीज का जो मार्केट है, इसको आप मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स, और उस फील्ड में काफी समय से बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्टेक आप ही होल्ड करते हैं। तो आप उसको वैसे ही बहुत अच्छे तरह से चला रहे थे, पर पिछले कुछ समय से जो इश्यूज आए, जो प्रॉब्लम्स आए, पैंडेमिक सिचुएशंस पूरे वर्ल्ड में हैं, उसको हम सभी ने फील किया और लोगों ने कुछ तो जो है फिजिकली मूव करना हमारे शोरूम्स पर कम किया है। तो अगर वो मूव नहीं कर रहे तो हम उनके पास तक पहुंच जाते हैं। ये इस पर्पस में डिजिटल मार्केटिंग हमको बहुत हेल्प कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशंस क्या हैं, इसके बारे में विकिपीडिया या अलग अदर सोर्सेस क्या कहते हैं, ये सारी बातें करके हम और आप टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको कोई एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ सीखना है कि इसके बारे में। तो पहले 1 मिनट के अंदर हम एक ब्रीफली ये देख लें डिजिटल मार्केटिंग किस एस्पेक्ट को कवर करता है। हम में से लगभग सारे लोग ही सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, तो अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो डेफिनेटली डिजिटल क्या होता है, ये सारी बातें आप ऑब्वियसली समझते ही हैं। अगर फिर भी कोई इसमें बेसिक क्वेश्चंस आपके हैं तो आप क्वेश्चन आंसर पोर्टल पर जाकर के अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जिनको हम बाद में आंसर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। अमित जी, ये वो स्लाइड शो कर लीजिए आप प्लीज, स्लाइड शो। यस कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। स्लाइड शो वो पूरा स्क्रीन आ जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। तो डिजिटल मार्केटिंग में जिन टॉपिक्स को कवर किया जाता है, उसमें बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वही है कि हम उसमें डिजिटल का पावर, मैं आपको बताऊं कि डिजिटली आप कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हम ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म होगा उसको हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे अपने सेशन में। फिर एक टॉपिक होता है वेब एनालिटिक्स, जिसको हमें समझना चाहिए सबसे लास्ट में, जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वेब एनालिटिक्स में अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर आपने कोई भी मार्केटिंग कैंपेन रन किया है, कोई ऑनलाइन एग्जीबिशंस रन किया है, या इस तरह के जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए, वो कितने लोगों तक पहुंच पाई और उनका क्या रिस्पॉन्स था। इसको हम तब यूज करते हैं जब हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं। तो मुझे लगता है आप एक्सपर्ट हो गए, बट मेरे सिर्फ 15-20 मिनट के डिस्कशन से आप नहीं हो सकते एक्सपर्ट, तो उसको अभी हम रोकेंगे। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि अगर हमने कोई भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना एक कैंपेन रन किया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जैसे कि आज हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हमको कोई ऑनलाइन एग्जीबिशन या डिजिटल एग्जीबिशन हमें अपने प्रोडक्ट्स का करना है, खुद अपने शोरूम के बेसिस पर, कि मैं नहीं बात कर रहा कि हम किसी एसोसिएशन के तौर पर कुछ प्रमोट करना चाहते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली एज अमित श्रीवास्तव, या मेरा कोई प्रतिष्ठान है, मेरा कोई शॉप है, मेरा कोई इस तरह का प्रोप्राइटरशिप है, और मैं खुद अगर एक ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या उसके लिए मुझे कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी या मुझे कोई थर्ड पार्टी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हम 10 मिनट के अंदर ये काम कर पाएंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। सर्च इंजन मार्केटिंग ये होता है कि सपोज आप इस समय मैंने देखा कुछ लोग साउथ इंडिया से भी हैं, कुछ बंगाल से हैं। अगर आप अपने लोकल रीजन में अपने प्रोडक्ट को टॉप पर रखना चाहते हैं, यानी अगर कोई सर्च करता है, लाइक मैरिज सीजन आने वाला है, मैरिज सीजन में बेस्ट ज्वेलरी शोरूम इन कोलकाता, अगर कोई इस तरह से सर्च करे, तो ये सर्च जनरली गूगल या याहू जैसे सर्च इंजन पर होते हैं।
तो आप अपने शहर में कम से कम टॉप पर बने रहना चाहते हैं कि जब भी लिंक ओपन हो कि किसी ने ज्वेलरी को लेकर सर्च किया या जेम्स को लेकर के सर्च किया आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में, तो उस स्पेसिफिक एरिया में जो रिजल्ट्स गूगल शो करेगा उन रिजल्ट्स में आप कैसे टॉप पर रहो। और अगर टॉप 5 लिंक हैं तो वो 5 में से क्या 4 मेरी हो सकती हैं? यस, ये पॉसिबल है। जब हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो हम इस तरह के टूल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं जिससे हम ऑर्गेनिकली टॉप पर आ सके। पर जब तक ऑर्गेनिकली टॉप पर आते हैं तब तक समय बीत जाता है। लाइक अगर दिवाली पर आपको करना है तो आप अभी लेट हो चुके हो, इसको इफेक्ट में आने में कई बार 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो हमको ये प्रोसेस रेगुलर प्रोसेस के तौर पर यूज करनी चाहिए। पर अगर आप इमीडिएट इफेक्ट चाहते हो तो हम सर्च इंजन मार्केटिंग को, यानी कि टेबल के नीचे से कुछ गूगल को पैसे देंगे और वो मेरे को टॉप पे लिस्ट कर देगा। तो ये टेबल के नीचे से इसका एक टोटल प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या होता है, दैट इज कवर अंडर सर्च इंजन मार्केटिंग। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आंसर हम कर सकते हैं। पर एक ही वेबिनार में हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते, इसको हम अगले बार के नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया आजकल कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक इंडियंस का एवरेज ऑनलाइन टाइम 2 आवर्स पर डे है। सोशल मीडिया पर अप्रॉक्स 2 आवर्स पर डे हर एक सोशल मीडिया का यूजर स्पेंड कर रहे हैं। यानी मैं और आप भी 2 घंटे रोज हमारा कस्टमर कहीं अवेलेबल है और हम वहां पहुंच सकते हैं, वहां पर मैं भी हूं। तो क्या मैं अपने प्रोडक्ट को शो कर सकता हूं सोशल मीडिया के ऊपर? सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने को जाऊं तो आपको पता ही है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मगर सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय फेसबुक ही है, ऑल्दो ये अपने पॉपुलरिटी के एक्सट्रीम पर है और दूसरे एप्स बहुत जल्दी इसको टेक ओवर कर सकते हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर। पर हम बात कर रहे हैं आज के समय में डेफिनेटली फेसबुक सबसे ऊपर है। तो अगर मुझे किसी एक स्टेशन के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा फेसबुक को एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। अगर मुझे कोई अपना मार्केटिंग कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? हम चूज करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक को। मैं लौट कर आऊंगा अब से ठीक 1 मिनट के बाद और स्टार्ट करेंगे फेसबुक पर। अगर मुझे अपना ये मार्केटिंग कैंपेन करना है तो मुझे क्या करना होगा? ईमेल मार्केटिंग अभी बोरिंग हो चुका है और अभी लोग इस पर बिल्कुल इंटरेस्ट, ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग को इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसका कन्वर्जन रेट बहुत कम है। तो पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करता अब कि अब आप ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग पर कुछ भी पैसे बर्बाद करें। तो स्टिल हो सकता है कि कुछ फील्ड्स में ये काम करता हो। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप अपने आप से कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमको कवर करनी चाहिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें। इसमें एक और टॉपिक हम ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं ई मार्केट प्लेसेस। ई मार्केट प्लेसेस आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग अपने पीक पर पहुंच रही है, या हो सकता है अभी पीक हम कुछ समय बाद देखें। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल हो गया है। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग के तौर पे बात करें तो मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे तो सेलिंग करनी है। शॉपिंग भी ऑनलाइन तभी हो सकती है जब कोई ना कोई बेच रहा होगा, तब तो मैं खरीदूंगा। तो एज अ सेलर मैं किस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकता हूं, डिस्प्ले कर सकता हूं, और किस प्लेटफॉर्म पर मुझे ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। अगर मैं सिंपल बात करूं एक जनरल वे में, किसी भी शॉपकीपर से पूछो अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको कहाँ किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, तो हम आप जानते हैं जैसे कि अमेजोन इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी सबसे ज्यादा कस्टमर उसके पास में है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि मैं अमेजोन पर आऊंगा, नॉट एप्लीकेबल इन अवर केस, बट अमेजोन पर आऊंगा। पर यहाँ पर लोग ये चीज भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टमर अमेजोन के पास हैं तो सबसे ज्यादा सेलर भी अमेजोन के पास हैं, यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन भी उधर पर ही आएगा। अगर आप किसी सबसे बड़े मार्केट प्लेस पर जाओगे तो आपको किस तरह की स्कीम्स लेकर जाना पड़ेगा। देन हमको नहीं भूलना है कि वहां बड़े जाइंट्स भी बैठे हुए हैं जिनके सामने मैं कितना कॉम्पीट कर पाऊंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इस लैपटॉप को बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं लैपटॉप का भोपाल एरिया का डीलर हूं फॉर एग्जाम्पल, बट लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर खुद उधर बैठा हुआ है, तो मैं उनके साथ कहां तक कॉम्पीट कर पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर
सिर्फ इतना नहीं है मैं चला गया, मैंने एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन कराया, अपना जीएसटी नंबर बताया, अपना पैन नंबर बताया, अकाउंट नंबर दिया, प्रोडक्ट डिस्प्ले करना शुरू किया, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है, उसमें हमें कुछ और रिसर्च करनी होगी। तो ऐसे ही कुछ और हम बातें करेंगे। लौट कर आते हैं, जैसे हमने बात किया था कि अभी एक सेशन में सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट विथ फेसबुक फर्स्ट। अगर हम फेसबुक पर एज अपने मार्केटिंग कैंपेन को रन करना चाहते हैं, मार्केटिंग कैंपेन को यानी प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को उधर लेकर कैसे जा सकते हो, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। तो मैं यूज करता हूं अपने गूगल क्रोम को और मैं अपना फेसबुक आईडी को ओपन करता हूं आपके सामने। फेसबुक आईडी ऑब्वियसली मेरा कहीं ओपन होगा ही। सर ये हमारा ईमेल आईडी है, ये जो है ना, हाँ, तो आप अपने ईमेल आईडी में जाइए सर। हाँ नहीं मैं जा रहा हूँ हाँ। उधर। अभी मैंने शेयर नहीं किया स्क्रीन। हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके सो हम सभी को के फेसबुक पर अकाउंट्स होते हैं। आप फेसबुक के बजाय अभी इंस्टाग्राम को भी यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी वैसे ही काफी पॉपुलर हो रहा है और पहले से भी है। तो हमने इसको ओपन करना है। हो गया भाई? हाँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आपको, जो फेसबुक इज अपलोडिंग? नहीं, अभी स्क्रीन नहीं आया। अभी तक स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके सो इट इज ओपन नहीं हुआ है, अब आ गया। ओपन हो रहा है। ओके फाइन। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो फेसबुक पर एक पेज बनाना होगा। ये बहुत कॉमन सी बात है जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं। बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप में से किसी से भी। सपोज कि मैंने एक पेज बनाया हुआ है ज्वेलरी एग्जीबिशन के नाम से, और उस पेज पर 2000 लाइक्स है। 2000 लाइक्स है यानी 2000 लोगों ने उसको लाइक कर रखा है। अब अगर मैं इस पेज से कोई पोस्ट रखता हूं, कुछ भी पोस्ट करता हूं, तो वो कितने लोगों को विजिबल होगा? क्वेश्चन मेरा समझ पाए सभी लोग? मैंने एक, आपने कोई पेज बनाया हुआ है, किसी भी XYZ नाम से कोई आपका पेज है। उस पेज से अगर उस पेज पर 2000 लोगों ने लाइक कर रखा है उस पेज को, अब अगर आप कोई पोस्ट करेंगे तो वो कितने लोगों को विजिबल होगा? कोई भी आंसर कर सकते हैं। सर यहाँ पे लोग ऑडियंस से बात नहीं कर सकते, चैट में आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है। सो जो मुझे मैक्सिमम आंसर्स मिलते हैं मैं उस पर ही बात करता हूं। मुझे मैक्सिमम आंसर ये मिलते हैं कि अगर मैंने अपने पेज पर कुछ 2000 लोग मेरे पेज पर लाइक करके बैठे हुए हैं, तो अगर मैं कुछ पोस्ट करूंगा तो इन 2000 लोगों को विजिबल होगा। एग्री? 2000 प्लस होगा, ऐसा ऑडियंस से लोग आ रहे हैं, लिख रहे हैं। ओके एब्सोल्युटली रॉन्ग। इतना सिंपल फेसबुक नहीं है। अभी सरप्राइज यह है कि जब भी आप इस तरह का कोई पोस्ट करोगे, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2% ऑडियंस तक ही पहुंचेगा, वो भी फ्रीक्वेंट विजिटर 200 या 2%। जो भी आपका टोटल ऑडियंस है, यानी 2000 लोग हमारे लाइक पर जरूर हैं। मैं एक नए पेज की बात करता हूं, या बल्कि चलिए एक नया पेज क्रिएट करते हैं। मेरे कुछ पेजेस यहाँ पर क्रिएटेड थे। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपने अपना फेसबुक लॉगिन करना है। सभी को ये आता होगा, सभी के फेसबुक अकाउंट होंगे। और अगर आपके प्रतिष्ठान के नाम से अगर कोई अभी तक फेसबुक का पेज नहीं है, तो पहला स्टेप यही करें कि हम एक पेज बना लें। ये पेज बनाना बहुत आसान है। हम यहाँ पर जाएंगे, अभी आपने देखा होगा लास्ट में एक डाउन एरो होगा, उस पर जाएंगे और वहां से आएगा पेजेस, मैनेज पेजेस, और मैनेज पेजेस के अंदर क्रिएट पेज। क्रिएट पेज पर आकर आपके बिजनेस या ब्रांड को लेकर के, आप किसके लिए बना रहे हैं, कोई कम्युनिटी या पब्लिक फिगर तो नहीं है, आप एक ब्रांड के लिए बना रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड। अपने पेज का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ भी, मैं नाम रखता हूं फॉर एग्जाम्पल आभूषण, और ये किस कैटेगरी में आता है आप अपने कैटेगरी को यहाँ से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ज्वेलरी, कुछ जो भी आपके कैटेगरी होगा वो इधर आ जाएगा। फॉर
एग्जाम्पल अभी आगे बढ़ने के लिए मैं इसको अपीयरेंस में ही लेकर चलता हूं और आप उसको सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका कैटेगरी हो, अपने कैटेगरी को ले सकते हैं, उसका एड्रेस आपको बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको टेस्ट कर दिया, उसमें कंट्री, तो आप अपना कंट्री दीजिए और आप स्पेसिफिकली अपने शहर तक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंदौर इंडिया, और अगर आपके पास इसका पोस्टल कोड है तो आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है पर मैं एक ट्राई करता हूँ कि वहाँ का पोस्टल कोड क्या होगा, और फ़ोन नंबर अभी ऑप्शनल है, मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो आपको अपना ये अपने जो भी आपका बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ डिटेल देना है, अपने पेज का नाम देना है, और उससे जुड़ी हुई आप कोई पिक्स रखना चाहते हो तो अपना एक कोई आपके डिवाइस में पहले से ही फोटोज होंगे, उस फोटोज को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या अभी टाइम बीइंग आप उसको स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक यहाँ पे ले लिया, कुछ भी जस्ट फॉर एग्जांपल, और उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बाकी अब अभी स्किप कर देता हूँ, ये मेरा ओके। चलो भाई, कवर फुट पेज चाहिए तो आ जाओ, मेरे पास ज्यादा इमेजेस होंगे नहीं। सो ये इमेजेस हमने दे दिए। हमारे पेज पर जैसे होता है एक कवर पेज होता है और एक हमारा प्रोफाइल फोटो होता है, सिमिलरली वैसे ही मेरा ये पेज बन जाएगा। ये पेज आपका क्रिएट होने के बाद डेफिनेटली आप सभी लोगों ने ये सब पहले किया होगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अब अगर आप इस पेज से ही, आभूषण के नाम से जो मैंने पेज बना रखा है, आपके फोटोज होंगी। अब यहाँ पर आप जो भी पोस्ट करोगे, यहाँ पे कोई फोटो या वीडियो अपलोड करते हो या एक ब्लॉग लिखते हो, डेफिनेटली ब्लॉगिंग आपको करना चाहिए। आप जितनी ज्यादा ब्लॉगिंग करोगे उतना आपके लिए बेटर है। वो ब्लॉगिंग को गूगल और फेसबुक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब भी इस तरह का कुछ सर्च किया जाएगा तो लोग आप तक कनेक्ट हो पाएंगे। आपका ये पेज बना लेने के बाद अभी इस पेज पर कोई भी लाइक नहीं है। लाइक नहीं है मतलब किसी ने भी मेरे पेज को अभी तक सपोर्ट नहीं किया, ऑब्वियसली अभी यही बनाया है। आप अगर अपनी फ्रेंड लिस्ट पर इसका इनवाइट भेजना चाहते हो, आप यहाँ से उन सभी लोगों को, जैसे कि मेरे में काफी क्रिस्प का ऑफिस का स्टाफ है, उन सभी लोगों को मैं भेजना चाहता हूँ तो सभी को एक साथ ही भेज सकता हूँ। आप इसमें एक बटन ऐड कर सकते हो। बटन किस चीज के लिए, कि लोगों ने आपके पेज क्यों बनाया आपने। मैंने पेज इसलिए बनाया कि लोग मुझे कॉन्टेक्ट करें, यहाँ पर आए, अगर उनको कुछ सामान खरीदना है मुझे फोन कर सके, मेल कर सके, या कोड चाहिए या व्हाट्सएप कर सके, तो आप एक बटन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि कॉन्टेक्ट यू के लिए, आपने कॉन्टेक्ट के लिए क्या करना है, आप उनसे कॉल करने के लिए बोल सकते हो, मैसेज के लिए बोल सकते हो, व्हाट्सएप के लिए बोल सकते हो, जिस पर्पस के लिए चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो कि कॉन्टेक्ट कर लेंगे वो आपको। एक नया व्हाट्सएप का पेज, एक बटन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। व्हाट्सएप किस कॉन्टेक्ट नंबर पे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप उसको ये सर्विसेज अपने इंफॉर्मेशन दे करके आप अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और नंबर ऐड करने के बाद में आपको एक जो बटन था यहाँ पे आपके लिए, वो बटन तैयार हो जाएगा। यानी यहाँ पर लोग आएंगे, आपके पेज पर आएंगे, तो अगर उनको कुछ चैट करना है, व्हाट्सएप करना है, या फिर कॉल नाउ भी कर सकते हैं, जो भी आपको, या रजिस्ट्रेशन कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर ना हो, या इन केस ऑफ एमएसएमई और इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां से यूजर आप तक पहुंच पाएगा। जब हम बात तो ये हो गई सर कि मैंने तो कुछ पोस्ट करना है, अब मैंने अपने कुछ भी नया अपने ज्वेलरीज को एडवर्टाइज करना है, या जेम्स को बताना है कि ये नए रत्न हैं, इनके बारे में ये इनका हमारा रिस्पेक्ट है, या आपने किसी नए तरीके से कुछ क्रिएट कर रखा है कोई कैंपेन की। ये उज्जैन वो प्लेस है जहां पर श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत कार्यक्रम हुआ था। यज्ञोपवीत के दौरान उन्होंने ये पर्टिकुलर जेम को, इस रत्न को पहना, और इस डिब्बे में इस मेटल के अंदर, आप उन सबको प्रमोट करके एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हो और लोगों को बताना चाहते हो कि फील करो आप भी अपने बच्चों का यज्ञोपवीत कार्यक्रम वैसे ही कराएं जैसे श्री कृष्ण ने कराया था। एक हमने नया कैंपेन के तौर पर इसको रन कर सकते हैं, और उन मेटल्स और उन जेम्स को जो आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हो। तो इसको लेकर के आप एक छोटे से डिजाइन यहाँ पर बना सकते हो, फोटो और वीडियो उसके बारे में बना सकते हो, और वो यहाँ पर रख सकते हो। फोटो और वीडियो में उस तरह के जेम्स के बारे में मैं आपने फोटोज ऐड की, मेरे पास अभी फोटोज वैसे नहीं है पर आपके पास डेफिनेटली होगी, और उससे जुड़ी हुई छोटी सी स्टोरी यहाँ लिख दी। वो स्टोरी लिख देने के बाद अभी फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ABC करके ये पोस्ट तैयार किया, फोटो और वीडियो आप कैसे लगना है ये सब आप चीज से जानते हो। चेक इन भी आप उसमें बता सकते हो, अपने एड्रेस जो है आपका GPS लोकेशन वो दे सकते हैं, और आपने इसको पोस्ट कर दिया। जैसे ही आपने इसको पोस्ट किया, अब ये
2% लोगों तक विजिबल हो जाएगा। जो भी आपके पेज को लाइक करके बैठे हैं वो इसको देख पाएंगे कि आभूषण ने ऐसा कुछ पोस्ट किया हुआ है। अब उस पोस्ट को आप बूस्ट करना चाहिए, हमें बूस्ट करना चाहिए, यानी कि डेफिनेटली अभी फेसबुक जो है ना, अभी वो फ्री टूल नहीं बचा, हमको बिजनेस के लिए फेसबुक को पैसे देने होते हैं, और वो पेमेंट हमारे लिए बेटर है, आपके किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन से बेटर होगा अगर हम ये कैंपेन पे रन करते हैं तो। यानी एक नया इस जो भी आपने पोस्ट कर रखा है, आपने बना रखा है, कैंपेन सोच रखा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये प्रमोट का बटन है। सबसे पहले तो पेज को प्रमोट करना होगा। पेज को प्रमोट करना और पोस्ट को प्रमोट करना दो डिफरेंट थिंग है। पेज यानी ये आभूषण के नाम से जो पेज है, जो भी आपके प्रतिष्ठान का पेज है, उस पेज को हमें प्रमोट करना है। उसको प्रमोट करना है यानी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचना है, तो हमें प्रमोट बटन पर जाना, क्लिक करना होगा। देखिए यहां पर हमको प्रमोट बटन मिला। देन आप क्या प्रमोट करना चाहते हो, कोई पोस्ट प्रमोट करना चाहते हो, पेज को, या किसी और चीज को प्रमोट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर पेज को प्रमोट करना है तो मैं प्रमोट योर पेज पर जाऊंगा। प्रमोट योर पेज पर जाने के बाद में ये कहता है कि आप अपना एड कैसा डिजाइन करना चाहते हो, जो लोगों के सामने एड दिखेगा वो कैसा दिखेगा। तो यहां पर वो आपके सामने दिखेगा। आप इस इमेजेस को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आप इसकी जगह पर कोई स्लाइड शो रखना चाहते हैं, कोई वीडियो आपने बना रखा है, तो उस वीडियो को लेकर आ सकते हो। आप चूज कर लीजिए कहां पर है वो वीडियो, उसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन आप यहां से अगर वीडियो है आपके सिस्टम में, आप अपलोड अ वीडियो पे जा सकते हो। वो वीडियो कहां पर सेव है आप उसको ब्राउज करके ला सकते हो। अपनी लाइब्रेरी में अगर पहले से कुछ ऐड कर रखे हैं तो अपने लाइब्रेरी में से ले सकते हो, और या फिर नया अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो नहीं है, आपके पास फोटोज हैं, तो फोटोज का एक स्लाइड शो की तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्रिएट स्लाइड शो पर जा सकते हो। तो स्लाइड शो में कितने सेकंड का आपको, सपोज 2 सेकंड का स्लाइड शो बनाना है। ऐड फोटोज पर जाइए, आप फोटोज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ फोटोज स्टॉक में हैं, तो मैं इन फोटोज को लेना चाहता हूं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया फोटोज, और सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दिया। ये मेरे लिए एक वीडियो तैयार कर रहा है। ये फोटो से वीडियो आपके लिए खुद फेसबुक तैयार कर देगा। कोई जरूरत नहीं है आपको फेसबुक या वीडियो एडिटिंग के लिए। आप अगर और पिक्स को लेना चाहते हो, आप और पिक्स को यहाँ से लेकर आ सकते हो। यहाँ से मैंने ऐड किया और एक और पिक को ऐड कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो ये देखिए आपका वीडियो तैयार हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। फाइन, एक बार ये आपका वीडियो ओके हो जाए तो क्रिएट स्लाइड शो पे जाइए। ये आपका वीडियो ऐड तैयार हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पेज बनाया हुआ है अपने बिजनेस का, उस पेज को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसके प्रमोशन के लिए मैं आप कोई फोटो को यूज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, आप वीडियो को कर सकते हो। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप वीडियो इधर पर ही बना सकते हो, प्रमोट योर पेज के अंदर। मैं कहाँ गया था, अपने फेसबुक पेज पर आया और प्रमोट बटन पर आया, वहां से मुझे ये ऑप्शंस मिले। ये अभी फेसबुक मेरे लिए इसको कंप्लीट कर रहा है। ये बन जाने के बाद यहाँ पर मेरा ऐड विजिबल होगा। आपको ये बताना है कि आप क्या करना चाहते हो। ये आपका, आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हो साथ में कि आपने इस कनेक्ट करिए आभूषण के साथ, या लाइक द पेज, या आप जो भी मैसेज यूजर को लिए लिखना चाहते हो, आभूषण लाइक, या जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये आपने अपना जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिख दिया। आप अपने प्रतिष्ठान, जो भी आपका यूएसपीज है, आपके यहाँ क्या स्पेशल है, वो यहाँ पर जरूर लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद में आप इसको किसके लिए प्रमोट करना चाहते हो आप एडिट करें, अपना ऑडियंस खुद बनाएं। अपना ऑडियंस खुद बनाने का मतलब आप किस एरिया में, किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। जैसे कि अभी मैंने इंदौर दिया था लोकेशन, तो वो इंदौर में बता रहा है। अगर मुझे लोकेशन ऐड करना है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें भोपाल को भी ऐड करना चाहता हूं तो भोपाल मध्य प्रदेश को भी मैंने ऐड कर लिया। इन 2 लोकेशंस पर जाना चाहता हूं। मेरा पेज या मेरा एड कैंपेन किस जेंडर के लिए है, मैं मैन या वोमेन दोनों के लिए रखना चाहता हूं, सिर्फ मैन के लिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं जो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक हो या मैन सेंट्रिक हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एज कैटेगरी में आप बता सकते हो कितने लोगों की एज के लिए, कि फॉर पर्टिकुलर आपने कुछ नया ब्रेसलेट लेकर आए हैं और आप समझते हैं कि वो ब्रेसलेट जो है सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, तो मैं उसको
18 to 35 के एज के ही लोगों को, वो भी किस एरिया के लोगों को, भोपाल या इंदौर या टोटल ऑल ओवर इंडिया, आप जहां के भी लोगों को, आप इवन और ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो कि अगर आपको किसी खास एरिया में ही प्रमोट करना है कि मैं सिर्फ अंधेरी मुंबई में ही प्रमोट करना चाहता हूं, या और ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो तो कहां पर आप प्रमोट करना चाहते हो, आप अपने इस लोकेशन को यहां पर मार्क कर सकते हो और इंक्लूड या एक्सक्लूड भी कर सकते हो। तो जेंडर को स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, आप अभी हम और ज्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में मतलब डिटेल टारगेटिंग की अगर हम बात करें, इंक्लूड पीपल टू मैच, हु मैच, यहां पर आते हैं कि मुझे सिर्फ वही चाहिए जिनका इंटरेस्ट हो इस फील्ड में। ये पावर है फेसबुक का कि आप अगर ऐसा भी चाहते हैं उनका कि मेरा जो ऑडियंस है उनका डेमोग्राफिक इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैशन इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करना चाहता हूं तो मैं फैशन से जुड़े हुए या फिर ब्राउज कर सकता हूं कि क्या क्या इंटरेस्ट है। डेमोग्राफिकली आप बात कर सकते हो और इंटरेस्ट लेवल पर बात कर सकते हो। बिहेवियर मैं बात करता हूं, फिटनेस एंड वेलनेस वाले जो लोग हैं वो मेरे प्रोबेबल कस्टमर हो सकते हैं। हॉबीज एंड एक्टिविटीज में भी मैं जा सकता हूं कि आर्ट एंड म्यूजिक वाले मेरे जो हैं, एक्टिंग में, क्राफ्ट्स में, ये मेरा प्रोबेबल कस्टमर हो सकता है, मैं इनको ही पकड़ना चाहता हूं। या आप अभी और भी आ सकते हैं, शॉपिंग एंड फैशन में आप आ सकते हैं, जो शॉपिंग में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। शॉपिंग में भी बात करें कि ब्यूटी में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इस तरह से करके जो लोग हैं, एग्जैक्टली आपका जो ऑडियंस है, आप अपने ऑडियंस को यहाँ से सेव कर लीजिए। एक बार ये बन जाने के बाद तो आपने ये ऑडियंस तैयार कर ली। ये ऑडियंस तैयार करने के बाद में ये आप जो है कितने, आपका बजट क्या है। देखिए जैसे कि हम बात करें कि कोलकाता की या मुंबई में या चेन्नई में बैठ करके मैं ये एक अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे सैकड़ों और शॉपकीपर्स हो सकते हैं या बिजनेसमैन हो सकते हैं जो कि प्रमोट करना चाहते हैं। तो किसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा रन होगा वो उनके पॉकेट साइज पर भी डिपेंड करता है कि आप लगभग कितना अमाउंट खर्च करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं एक दिन पर मैं 500 रुपीज पर डे तक एक्सपेंड कर सकता हूं। कितने दिन की कैंपेन के लिए, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, आप उस अपने कैंपेन को कब से शुरू करना, कब खत्म करना है, उधर आकर के इनको पेमेंट करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रमोट पर जाएंगे तो डेफिनेटली वो मुझे गाइड करेगा कि हाँ भाई पैसे ले आओ। तो ये एक फेक है तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये एक ऐड हम ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हम इवेंट्स सिमिलरली, ये तो हमने बात किया था कि हम अपने पेज को प्रमोट करें। सिमिलरली हम प्रमोट कर सकते हैं किसी इवेंट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इवेंट क्रिएट करना है, मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा, टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो आप एक इवेंट कैसे, आपके इवेंट का नाम क्या है कि ऑनलाइन ज्वेलरी एग्जीबिशन। हम ज्यादा अभी स्पेलिंग्स में नहीं जा रहे। अगर आप ऐसा कुछ रखना चाहते हो, कौन कर रहा है, आभूषण कर रहा है, आप अपना एड्रेस यहाँ से बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप किसकी इसके लिए करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है इनको। इवेंट नेम्स नीड शुड बी ओके, कुछ हाँ ठीक है, आप इसको ओ कैपिटल चाहिए इनको। ओके, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूं। तो आप अपने इस अमित जी, एक रिक्वेस्ट था जी कि ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर अब लेने पड़ेंगे क्योंकि जो टाइम लाइन है हमारे पास में। सर बस 1 मिनट का बस और है ये कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको वो लेकर जा सकते हैं। ओके सर, ठीक है। उसके बाद मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो ऑनलाइन ज्वेलरी एग्जीबिशन, ये आपने नाम बता दिया, आपने डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया, कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि किस कैटेगरी में आता है। ये आप करिए। आप सभी लोग अपने अपने शहर में आप इसको को होस्ट यानी किसी और मेल आईडी पर, अगर आपके भाई भी आपके साथ इस बिजनेस में शामिल है या जो भी है, उनको आप को होस्ट बना सकते हो, यानी वो भी देख सकें कब से कब तक होगा और इसमें क्या करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करके आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये आपका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और जिस तरह से हमने पेज को प्रमोट किया था, सेम उसी चीज को हम रिपीट करके अपने इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो हम अपने शहर के अंदर या अपने आसपास अपने एरियाज में
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेसबुक जैसा टूल। और आप फेसबुक के साथ साथ उसको एक ही समय में इंस्टाग्राम पर भी रन कर सकते हो। आई होप कि आपके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला हो जो आपने पहले ना जाना हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबिनार फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली हम उनको लेना चाहेंगे। थैंक यू अभिक जी। अभी मैं एमएसएमई के हमारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, मोहानी जी और अनिल त्रिपाठी सर और श्री साहू सर। आपको क्वेश्चन आंसर्स में आपको तमाम क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप क्यूएन खोली कि एक एक करके जो है हमारे ऑडियंस से जो प्रश्न आए हैं उसका आप निराकरण करें तो हमारे इस वेबिनार का मकसद जो है पूर्णतः सॉल्व हो पाएगा। अरे पहले ही क्वेश्चन था पांडे साहब, मैंने काफी जो क्वेश्चंस हैं उनका टेक्स्ट में रिप्लाई किया है और थोड़े बड़े आंसर के होते तो उनको बोला है कॉल करने के लिए बाद में आफ्टर सेशन। हाँ, और अभी किसी का हो तो अभी आप सर एग्जैक्टली लोगों के क्वेश्चंस थे कि जो एडिशनल जो फाइनेंस की बात है जो 20% का सर ने बताया, तो उसमें हमारी इंडस्ट्री को फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए अगर बैंक उनको रिजेक्ट करती है या उनको कंसिडर नहीं कर रही है तो किसे अप्रोच करें वो? सर अनम्यूट हो जाइए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए सर। कर दो। नाउ यू आर लिसनिंग? हाँ सर। उसका काम ऐसा है कि आप हमको मेल कर दीजिए तो हम गाइडलाइन की कॉपी आपको दे देते हैं। एज पर गाइडलाइन आरबीआई या मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन आई है उसकी कॉपी आपको शेयर करते हैं। पर्सनली आप बैंक को बताइए कि एज पर गाइडलाइन हमारा एंटाइटलमेंट है। फिर भी वो नहीं देते हैं तो आप चैंपियन में लिख के दीजिए, देन आई विल परस्यू। ओके सर। champion.gov.in। सर एक बार रिपीट कर देंगे? champion.gov.in हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। ओके सर। उस पे आप लॉगिन करके और कंप्लेंट डाल सकते हैं। दिस इज माय ड्यूटी टू परस्यू योर केस। तो सर जो हम रिक्वेस्ट, उसमें जो ऑडियंस के क्वेश्चन थे उसमें ये था कि अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें उनको अपना क्या डिटेल देना होगा? उस कंपनी का नाम, बैंक्स का नाम, उसमें उनका कंपनी का नाम, ईमेल आईडी और उनका जो ग्रीवेंस है, प्रॉब्लम है, वो लिखना है बस। वो तो उनको फॉर्मेट दिख जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेस है। चैंपियंस पोर्टल पे जैसे ही करेंगे ना तो उसमें फॉर्मेट मिल जाएगा, वो फिल कर सकते हैं, इजीली फिल कर सकते हैं। सर इसका जो जवाब का क्या टाइमलाइन होगा, कब तक जवाब आ जाते हैं मोस्टली आपके डिपार्टमेंट से? मैक्सिमम 3 डेज में हम उसका जवाब भेज देते हैं बाई ईमेल या मैसेज के थ्रू। ठीक है, हार्ड कॉपी पर कंसर्न ऑफिसर को भी भेजा जाता है और रिप्लाई आपको मिल जाता है। और मैक्सिमम 7 डेज जाता है इन केस इट इज वेरी टिपिकल केस। हाँ सर, इसमें एक क्वेश्चन है, आई एम ए सिल्वर ज्वेलरी ट्रेडर फ्रॉम अहमदाबाद, MSME registration for traders is not available, NIC code restrictions are there for traders, what to do for that? वो सिल्वर ज्वेलरी के ट्रेडर है अहमदाबाद से। It is the definition of MSME is registered only service sector as well as manufacture sector. Traders are not allowed to register under MSME. Okay sir. It is very clear. Okay sir, only service sector और manufacturing service provider and okay sir मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक मिनट चलो रुको। इसमें क्वेश्चन है सर कि MSME स्टार्टअप्स जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के हैं उनको भी, स्टार्टअप्स को भी लोन मिल सकता है इस स्कीम के अंतर्गत? हाँ, यू कैन अवेल व्हाटएवर यू वांट टू, यू कैन अवेल द मुद्रा लोन, PMEGP लोन, व्हाटएवर 59 मिनट्स लोन स्कीम है हमारी, उसमें भी अप्रोच कर सकते हैं एज ए स्टार्टअप न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए। और बहुत सी स्कीमें हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीम है। मुख्यमंत्री युवा योजना है, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना है, नंबर ऑफ स्कीम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। वो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में कांटेक्ट करके स्कीम्स की जानकारी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके सर। और सर मुद्रा लोन के लिए गारंटी मांगते हैं, ऐसा ऑडियंस से क्वेश्चन था कि मुद्रा लोन के लिए सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं कुछ लिमिट तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 लाख और
1 करोड़ का हमारा CGT SME स्कीम में गारंटी कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, लेकिन बैंक फिर भी कभी कभी 20%, क्योंकि उनको रेपुटेशन देखना रहता है, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है तो दे देते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस वेल एंड गुड है, टाइमली EMI उन्होंने पेमेंट किया है। लेकिन न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए उनको ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हो सकता है वो कुछ मार्जिन मनी आपसे एज ए गारंटी के रूप में लेते हो। ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट हैं, उद्यम सर्टिफिकेट भी है, और बैंकर्स लोन की रिकॉर्डिंग मना कर रहे हैं, बैंकर्स जो है लोन देने से मना कर रहे हैं। बड़ी बात करना, राइटिंग में कर लीजिए आप। सर उनसे हम मैसेज कम्युनिकेट करेंगे कि ऑडियंस में जिसने भी ये प्रश्न पूछा है कि बैंक से आप रिटर्न में ये चीज लें कि आपको लोन नहीं दे रहे हैं। और मैं फर्दर आगे आप बताता हूँ, इसका RBI के ग्रीवेंस पोर्टल है। हाँ सर, RBI की ग्रीवेंस पोर्टल है। ओके सर, आप RBI की वेबसाइट खोलिए, उसमें मिल जाएगा कॉर्नर पे एक जगह। ओके ओके सर, ओके सर। कुछ लोगों ने आपके कांटेक्ट डिटेल्स, अमित जी के कांटेक्ट डिटेल्स और आपके डिटेल्स पूछे हैं, तो उनको हम शेयर कर सकते हैं सर, उनको हम ईमेल्स और आपके इस आईडी उसका ईमेल दीजिए हमारा सबको जिनको भी चाहिए। हाँ सर, व्हाटएवर दे वांट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन है, उसके मेरे पर्सनल फोन पे आया है, ये MEIS रिलेटेड जो स्कीम है ना, उसके रिलेटेड है सर। आप थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे उसके ऊपर, MEIS के ऊपर, कि कैसे क्या लोग बेनिफिट यूज कर सकते हैं, हमारे सेक्टर के लोग। कौन सी स्कीम है? स्कीम मैडम कौन सी? MEIS स्कीम सर, ये एक्सपोर्ट रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए है सर। तो लाइक इसके रिगार्डिंग एक क्वेरी आई थी हमारे पर्सनल फोन पे। आप अपने नंबर बता। हाँ, तो मैडम एक्चुअली आपके पास वो नंबर है ना, एक्सपोर्ट के हमारे नोडल जो है नीलेश जी हैं, तो उनसे आप कनेक्ट कर दीजिए उनको। जी जी जी। हाँ, ये स्कीम हमारे यहाँ से लॉन्च नहीं हुई है, जो स्कीम का आपने नाम बताया, लेकिन परहैप्स आई थिंक माय जो नोडल ऑफिसर है, ही नो अवेयर अबाउट द स्कीम एंड ही कैन डिलीवर द बेटर टॉक। राइट सर। इसके अलावा सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें लाइक उसके अंतर्गत हमारे जो ज्वेलर्स है या फिर जो छोटे कारीगर्स हैं, उनके लिए कुछ लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स कैन वी प्लान सर? जैसे लाइक स्किलिंग है या फिर कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जैसे आपने स्टार्टिंग में सर ने बताया, अकाली सर ने, तो कैन यू लाइक ब्रीफ लिटिल बिट कि हमारे सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज हमारा जो सेक्टर है स्पेसिफिक मशीनरी यूज करता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल होता है वर्किंग का सब कुछ, तो क्या MSME DI से हमारे सेक्टर के लिए कोई बेनिफिट्स मिल सकती है? इस टाइप के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर अ कारीगर्स एज वेल एज हमारे जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए भी, जो जानना चाहते हैं। और ऊपर से ये जो मैनेजमेंट स्किलिंग ट्रेनिंग जो होती है उसके रिगार्डिंग। Yes, madam. I think management development program, we are organizing export promotion and documentation. This is the topic. Last year we have organized 4 to 5 programs for the entrepreneurs as well as industry. If any special demand is coming from the jeweler sector or jewelers association, definitely we will associate and organize such type of program for the export promotion and documentation. Second thing, ESDP, regarding ESDP program, no doubt we will check out if it is listed in our training schedule as per the DC MSME guideline, then we will organize and we can organize. Okay, sir. हमारा जो ज्यूरिडिक्शन है MP है, MSME DI इंदौर का, तो हम प्रोग्राम्स MP के ज्वेलर्स के लिए कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम्स पॉसिबल होंगे, जैसे मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जैसे दूसरे रीजन के हैं, जैसे महाराष्ट्र मुंबई के हैं, तो हमारा MSME DI सभी स्टेट्स में है, तो वो कंसर्न MSME DI में आप कांटेक्ट को कर सकते हो। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि हमारे एक मेंबर हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं फ्रॉम मुंबई, वो पूछ रहे हैं कि क्या वो MSME कोविड बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं?
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी। ही इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। जी सर। मैन्युफैक्चर में। हाँ जी। तो यस, आई थिंक ही एंटाइटल्ड फॉर 20% एक्स्ट्रा लोन। ओके सर, ओके सर। नो बाइफर्केशन, ऐसा कोई अलग से वो नहीं दिया है कि केमिकल वालों को दिया जाएगा, मैकेनिकल को नहीं दिया जाएगा। सफर तो सभी हुए, कॉमन है। यस सर। 19 में। सर इसमें एक क्वेश्चन एक और था हमारे ऑडियंस में है, जिनका यह है कि सीधे बैंक उनको स्ट्रेट वे जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए कह देते हैं, वो डायमंड और गोल्ड के व्यापारी है कि नहीं हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसा आपने कहा कि लोगों से हम ये कहें कि आप बैंक जो कर रही है वो रिटर्न में उनको इस बात को लिख के दे। ईमेल मंगवा लीजिए आप, सर ईमेल कर दीजिए हमको ऑफिशियली। सर एक क्वेश्चन और है कि सर मेरा 20% एक्स्ट्रा लोन के लिए बैंक ने 9 जून को न्यू अकाउंट ओपन किया था, पर आज 3 मंथ होने के बाद भी मुझे वो 20% लोन अभी तक नहीं मिला। ब्रांच कह रही है कि जोनल से होगा, जोनल कह रही है एचओ से होगा। 3 मंथ हो गए हैं, मुझे 10-15 पॉइंट्स की लिस्ट दे डाली है, वो कंप्लीट करने को बोल रहे हैं। तो सर ये कंप्लेन इनको चैंपियन पे करने के लिए हम कहें? यस, चैंपियन पे कर लें। Send the complaint to the champion, then we will look. ओके सर। देखेंगे उसको। सर आप ऑडियंस में हैं, आप सुन रहे हैं सर की बात, आप इसको चैंपियन पे अपने कंप्लेन को करिए और उससे जो है फिर मिनिस्ट्री आपको रिवर्ट करेगी। यस। और कंप्लेंट करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं वो। अगर कंप्लेन करने के प्रोसेस में भी कोई दिक्कत हो तो आप सर के नंबर हम आप सबको शेयर करेंगे। जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं आप जो है उनको लिख सकते हैं और इनका हेल्प आप ले सकते हैं। Q&A में जाओ सर, कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बताइए सर। सर एक ज्वेलर है, हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुंद ज्वेलरी ज्वेल्स.com USA, ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस USA, प्लीज गेट टच विद कांटेक्ट। नो ये मोंती सर आपके ईमेल आईडी के लिए पूछ रहे हैं लोग, हम शेयर कर देंगे उनको। आप शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं आपको ऑफिस का भी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, वो आप उनको कर दीजिएगा। जिसको देना आप उसको कर दीजिए। हाँ। तो सर चूंकि जो समय सीमा है हमारी वो मर्यादित है और हम लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक इस वेबिनार को हो चुके हैं, तो एक आप सबका धन्यवाद देते हुए, ऑडियंस में जो लोग हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको धन्यवाद देते हुए, इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं अनिल त्रिपाठी जी, साहू सर, मोहानी साहब, अमित श्रीवास्तव जी और मैं हमारी टीम मनाली और मैं मिथिलेश पांडे आप सबसे विदा लेता हूं। ऑडियंस में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आपके प्रश्नों के जो भी डाउट्स रह गए हैं आप हमें मेल करें, हम आपको ईमेल आईडी शेयर करेंगे और ये पूरी जो भी डिस्कशन हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, आप वहां भी जाके इसको देख सकते हैं। और जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है उनको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और तमाम जो डिस्कशन हुए हैं वो शेयर की जाएंगी, जिससे कि आप लाभान्वित हो सके। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।